नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ असेंबली के लिए बचत योजना लागू की गई है। यह सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो लड़कियों के लिए बचत को प्रोत्साहन देती है। इस अकाउंट को 2014 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके तहत हम देखेंगे कि इसके तहत कैसे इस खाता को खोला जा सकता है और कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं। तो इस खाता को कौन खोल सकता है, ये पहले देखते हैं। तो इस खाता को खोलने के लिए कोई भी भारतीय निवासी अपने बेटियों के लिए खाता खोल सकता है, जो उसकी दो बेटियों के लिए खोला जा सकता है। और 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी माता पिता की दूसरे बच्ची जुड़वा पैदा होती है तो ये खाते की संख्या 3 खोली जा सकती है। इस खाता को खोलने के लिए डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत होती है, अगर ये देखा जाए तो इस डॉक्यूमेंट को इस इन खातों को हम बेटियों के लिए खोलते हैं, तो इसके लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर उनका आधार कार्ड बना है तो आधार कार्ड प्रस्तुत करें। और यह जो खाता है तो पेरेंट के गार्जियनशिप में खुलता है, तो इसके लिए पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहली बात तो ये पिता के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, पिता के साथ खुलता है। अगर माता के साथ खुलता है तो माता के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें पिता का आधार, पैन और पिता के फ़ोटो होने चाहिए। खाता कहाँ खोला जा सकता है, इसकी बात की जाए तो ये खाता खोलने के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाके इसका खाता खुलवा सकते हैं। पहले ये सरकारी बैंक में नहीं खोलते थे, लेकिन अब ये पहले ये प्राइवेट बैंक में नहीं खोलते थे, लेकिन अब ये प्राइवेट बैंक में खोल सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में संपूर्ण भारत में कहीं भी खोला जा सकता है। खाते की आवश्यक राशि की अगर बात की जाए तो यह खाता की शुरुआत 250 रुपये से की जा सकती है। खाता खुलवाते समय इसको 250 रुपये से खुलवाया जा सकता है। पहले पहले यह राशि 1,000 रुपये थी। बाद में इस खाते का संचालन 100 रुपये के गुणक में इसका संचालन किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हर मंथ में आप पैसा जमा करें। और ये 1.5 लाख तक राशि ईयरली जमा कर की जा सकती है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख जमा किया जा सकता है। और मंथली इसमें जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर इसकी ब्याज की बात की जाए तो मार्केट में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी जो एफडी है, पीपीएफ है, उनसे 0.5% ज़्यादा ही मिलता है। मतलब एक अच्छी स्कीम कहा जा सकता है जिसमें सबसे अधिक ब्याज मिल रहा है। ये पीपीएफ खातों से 0.50 इसमें अधिक ब्याज मिलता है। खाते की परिपक्वता की बात की जाए तो यह खाता 21 वर्ष में परिपक्व होता है, इस जिसमें 15 सालों तक पैसा जमा होता है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो 1 साल की बेटी का अगर खाता खुलवाते हैं तो 16 साल तक पैसे जमा करेंगे और खाते 22वें साल परिपक्व हो जाएगा। और अगर 10 साल की उम्र में खाता खोला जाता है तो 25 साल तक पैसे जमा करेंगे और बेटी के खाते की परिपक्वता हो जाएगी 31 साल हो जाएगी। अगर खाता 1 साल से ऑपरेशन में नहीं है, मान लीजिए खाता डीएक्टिवेट हो गया, इनऑपरेटिव हो गया, तो इस खाते को आप पर ईयर के हिसाब से 50 रुपये पेनल्टी दे के खाता को दोबारा चालू कर सकते हैं। अपरिपक्व खाते से पैसे निकालने की अगर बात की जाए तो ये बेटी के एजुकेशन के लिए इसका पैसा निकाला जाता है। मान लीजिए बेटी 18 साल की हुई है और उसके हायर एजुकेशन या शादी के लिए पैसा निकालना है तो इसको 50% पैसा निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको एडमिशन के डॉक्यूमेंट, प्रूफ और रसीद जमा करनी होगी। खाता न चलाने की स्थिति में क्या होता है, तो खाता न चलाने की स्थिति में इस खाते को बंद बंद करने पे सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दी जाती है। मान लीजिए आप इसको खाता नहीं चलाते हैं और इसको बंद करते हैं तो इसमें सेविंग का आपको ब्याज मिलेगा। जो एक्स्ट्रा ब्याज का फ़ायदा मिलता है वो नहीं मिलेगा। किस स्थिति में खाता बंद हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए किसी का खाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो इस खाता को बंद करके उसके नॉमिनी को उस जो गार्जियन है उसको इसके पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके टैक्स बेनिफिट की अगर बात की जाए तो इसमें 80C के तहत मैक्सिमम 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट है। और साथ ही साथ इसकी जो मेच्योरिटी की राशि होती है, परिपक्वता राशि होती है, वो भी टैक्स फ्री होती है। अन्य ज़रूरी बातों का ध्यान दिया जाए तो
इस खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है 100 रुपये की राशि का भुगतान करके। इस खाते का परिचालन गार्जियन के द्वारा होता है। 10 साल पूरे होने के बाद, बच्चे के 10 साल पूरे होने के बाद चाहे तो बेटी खाते का संचालन कर सकती है। धन्यवाद।